कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। अनुच्छेद 370 अब हमेशा के लिए इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया कि घाटी में अब 370 कभी नहीं लौटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वैध बताते हुए बरकरार रखा है। 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। राष्ट्रपति के पास 370 निरस्त करने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने में हमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। आर्टिकल 370 संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। कोर्ट ने लद्दाख को अलग करने के फैसले को भी वैध ठहराते हुए केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार ऐसा फैसला नहीं ले सकती जिसमें बदलाव न किया जा सके। इससे पहले 16 दिनों तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील में कहा गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो स्थायी हो गया। जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया 370 एक स्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब संविधान में केवल एक अस्थायी प्रावधान था। अगर इसे निरस्त नहीं किया गया तो अनुच्छेद 370 का विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। जवाब में केंद्र की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत ये शक्ति है। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले पर खूब बवाल हुआ। यहाँ तक कि संसद में खून की नदियां बहने तक की बात कही गई। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। 16 दिन की लंबी सुनवाई के बाद इसी साल सितंबर के महीने में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस पर 5 जजों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।